औरत ही औरत की दुश्मन क्यों? अस्पताल के बिस्तर पर लेटी कविता आंखों से आंसू पोंछते हुए यही सोच रही थी कि आखिर उस आने वाली बच्ची का क्या कसूर था। एक बार फिर उसकी बेटी को ये संसार देखने से पहले ही खत्म कर दिया गया। अतीत में खोई हुई कविता समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास और नंद भी तो औरत ही है। पिछली बार भी उसका गर्भपात करवा दिया गया और इस बार फिर से उसकी सास और नंद ने बेटी है, ये सुनते ही गर्भपात करवा दिया। उसका पति उत्तम एक बार फिर अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोला। कितनी मिन्नतें की थी उसने सास और नंद के आगे, परंतु उसकी न कभी सुनी गई न ही सुनी जाएगी। अब उसे उत्तम पर भी गुस्सा आने लगा था। कैसा बाप है, अपने ही बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता, परंतु कविता करे भी तो क्या। उसकी खुद की माँ भी सोचती है कि बेटी होना अशुभ है। स्वयं औरत होकर औरत को ही अशुभ मानना, ये कैसी सोच है। समय बीता और एक बार फिर कविता के माँ बनने की खुशखबरी आई, परंतु कविता के मन में फिर से एक डर था। कुछ समय बाद फिर से सास और नंद ने गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करने का निश्चय कर लिया। इस बार भी भगवान ने उसकी झोली में बेटी का ही बीज बोया था। घर में एक बार फिर से उसके ऊपर तानों की बौछार शुरू हो गई थी। सास बार बार एक ही बात कह रही थी कि यह बेटा पैदा करने लायक ही नहीं है, फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखते ही देखते उसके गर्भपात का दिन भी आ गया, परंतु कविता ने भी तय कर लिया था कि वह इस बच्ची को संसार में जरूर लाएगी। जैसे ही सास ने उसे तैयार होने को कहा, कविता ने कहा कि माँ तैयार तो मैं हूँ, लेकिन अस्पताल नहीं पुलिस स्टेशन जाने के लिए। सास और नंद स्तब्ध रह गई उसका ये रूप देखकर, परंतु कविता जानती थी कि उसकी बच्ची उस घर में सुरक्षित नहीं थी, इसलिए उसने वह घर छोड़ने का फैसला किया था। उसकी हिम्मत देखकर उत्तम स्वयं पर लज्जित था। जैसे ही कविता ने दहलीज पार की, उत्तम ने हाथ थामा और उसके साथ चल पड़ा। सास को आज अपनी औलाद के खोने की तकलीफ का एहसास हो रहा था। ये सिर्फ एक कविता की कहानी नहीं है, ऐसी कई कविता है जो ये दर्द सहती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो स्वयं ही बेटी पैदा नहीं करना चाहती हैं। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। अपने आसपास हमें कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां एक औरत ही औरत के शोषण का शिकार है। हमारे समाज के कई घरों में ये हर दिन होता है। यहाँ सवाल उठता है कि एक सास जो खुद औरत है, ऐसा क्यों चाहती है कि बेटी का जन्म न हो, या एक सास दहेज न लाने वाली बहू को जलाने में क्यों शामिल हो जाती है। माताएं क्यों कई बार बेटियों की पढ़ाई छुड़ाने की कोशिश करती हैं। माताएं बाल विवाह का समर्थन क्यों करती हैं। समाज में पुरुष भी नकारात्मक भूमिका निभाते हैं, परंतु कभी सुना है कि पुरुष ही पुरुष का दुश्मन होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।